हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनम साइकोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, चलें फिर हम शुरू करते हैं यूपी पीजीटी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। द वर्ड इमोशन इज फर्स्ट इमर्ज्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी जो संवेग इमोशन शब्द है उसकी ओरिजिन किस भाषा से हुई है। तो ये तो आपको पता होगा कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज से हुई, लैटिन वर्ड से हुई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है। आपको मालूम होगा कि जो कोहलर की स्टडी थी उसको कहा गया इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यानी सूझ के द्वारा सीखना, और कोहलर ने अपनी स्टडी चिंपैंजी के ऊपर की थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से चिंपैंजी छत के ऊपर लटके हुए बनाना को हासिल करने की कोशिश करता है। तो कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है। इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, एक है वर्बल लर्निंग, मोमेंट लर्निंग, साइन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं समस्या समाधान है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोहलर ने की स्टडी में आपने देखा चिंपैंजी ने इनसाइट का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को क्या कर दिया था, सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ बिहेवियर इज पर्पसिव, ये किसका कथन है। यानी ओ बिहेवियर इज पर्पसिव, ये किसका कथन है। ये कथन है टोलमैन का। टोलमैन की जो थ्योरी है उसमें ये बात कही गई है। ओ बिहेवियर इज पर्पसिव यानी ये किसका कथन है, तो टोलमैन याद रखिएगा। यानी हमारा जो सीखना होता है वो किस तरह का होता है, पर्पसफुल होता है। संप्रत्यय का तात्पर्य क्या है, यानी द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट रिफर्स टू, यानी संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी शब्द या पद को सीखना या किसी पद या गद्य का भावार्थ समझना, विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों को पृथक करके एक विशेष नाम देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है कि वो क्या है कि विभिन्न, आप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हम किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी वस्तु को, यानी किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट को या पर्सन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों को पृथक करके एक विशेष नाम देना, यानी सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहलाता। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टोलमैन के सिद्धांत में हेट सूचक है, यानी HAT, हेट किसका सूचक है। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग, एंडोक्राइन, यानी ये इसका जो फुल फॉर्म होता है हेट का, हेरिडिटी, एज, ट्रेनिंग, एंडोक्राइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक संस्थिति प्रत्याह्वान प्रक्रम में अंतिम कुछ शब्दों के प्रत्याह्वान को कहते हैं। इन सीरियल पोजीशन रिकॉल प्रोसेस द रिकॉल ऑफ लास्ट फ्यू वर्ड्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करते हैं तो यानी सीरियल पोजीशन रिकॉल में तो जो लास्ट के कुछ वर्ड्स होते हैं उनको रिकॉल कर लेना क्या कहलाता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लर्निंग मटेरियल की जो लिस्ट है, जब हम उसके पहले कुछ वर्ड्स को याद करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और जब लास्ट के कुछ वर्ड्स को रिकॉल करने में हम क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, तो उसको कहा जाता है रिसेंसी इफेक्ट। तो इसका सही जो आंसर है वो है रिसेंसी इफेक्ट, यानी अभिनवता प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करता है, किसने कहा है। यानी कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, हु स्टेट, किसने कहा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। कुंठा आक्रामकता के बारे में जो स्टडी किया है किसने किया था, डोनाल्ड मिलर। तो ये